हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट वहीं से स्टार्ट होता है जब जिया कहती है कहीं तुम मुझे सीक्रेटली फॉलो तो नहीं कर रहे हो। तो लुवान कहता है नहीं, बस टेबल पे तुम्हारे कुछ ज्वेलरी डिजाइन देखे थे। फिर जिया उसे एक फ्लावर देते हुए कहती है लगता है हमारे बीच फीलिंग्स बढ़ती जा रही हैं। नेक्स्ट डे जिया उस कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर एक और लड़की इंटरव्यू देने के लिए आई होती है। जिया को पता चलता है इंटरव्यू लेने वाला बंदा उसी लड़की का अंकल है और उसे हायर कर लेता है और जिया को जाने के लिए कहता है। जिया कहती है आप इस लड़की के अंकल हैं इसलिए आपने इसे हायर कर लिया और मुझे जाने के लिए कह रहे हैं। तो वो कहता है क्योंकि मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, हाँ मैं इसका अंकल हूँ। तो तुम क्या कर लोगी, तुम्हारा रिज्यूम वेस्ट पेपर है। ये कहकर उसका रिज्यूम फाड़ देता है। तभी वहाँ पर लुवान आ जाता है, साथ ही उसका असिस्टेंट भी। लुवान उसे कहता है तुम इस कंपनी के डायरेक्टर हो और तुमने ऐसे लोगों को एम्प्लॉय रखा है, इन्हें तुम फायर क्यों नहीं करते। ये सुनकर उसका असिस्टेंट वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड बुलाता है जो उन्हें बाहर ले जाते हैं। इसके बाद जिया कहती है मिस्टर लुजेन तो रियल एस्टेट कंपनी के डायरेक्टर थे। तो लुवेन कहता है हाँ लेकिन ये ज्वेलरी कंपनी के भी डायरेक्टर हैं। ये सुनकर असिस्टेंट मन में कहता है काश ये दोनों कंपनी सच में मेरी होती। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। फिर वो दोनों घर आकर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। जिया कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है तो वो लुवान की बॉडी को टच करने लगती है। फिर उससे कहती है तुम डिसेबल हो फिर भी तुम्हारे मसल्स काफ़ी अच्छे हैं। तो लुवेन कहता है क्योंकि मैं हमेशा एक्सरसाइज करता हूँ। फिर वो उसके ऊपर आकर बैठ जाती है और बोलती है तुम कौन सा स्टैंस यूज़ करते हो, लेकिन तुम तो डिसेबल हो, फिर तुम कोई स्टैंस कैसे कर सकते हो। ये कहकर वो उसे किस करने लगती है। लुवेन उसे दूर हटाते हुए एक्सीडेंटली उसके ऊपर गिर जाता है। तो जिया जबरदस्ती उसके कपड़े रिमूव करने लगती है। इसके बाद लुवेन उसे उठाकर उसके बेड पर ले जाता है, लेकिन वहाँ जिया अपने कपड़े उतारकर उसके ऊपर फेंकने लगती है। तभी लुवेन उसे ब्लैंकेट से ढक देता है। फिर जिया उसे जबरदस्ती किस करने लगती है, लेकिन वो अपना टाई निकालकर उसके दोनों हाथ बांध देता है। जिया उसके गले में अपना रिंग देखती है, लेकिन उससे पहले वो कुछ बोलती उसे नींद आ जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने दोनों हाथ बंधे हुए देखती है और उसे लास्ट नाइट वाले सीन याद आते हैं और खुद से बोलती है क्या मैं और लुवेन रात साथ में सोए थे। तभी वहाँ लुवेन आ जाता है तो जिया नर्वस होकर अपना फेस छुपा लेती है। इसके बाद लुवेन उसका हाथ खोल देता है। फिर जिया पूछती है क्या रात हमारे बीच कुछ हुआ था, मुझे अच्छे से याद है कि कल रात तुम उठाकर मुझे बेड पर लाए थे। ये कहकर वो स्माइल करने लगती है। फिर उससे बोलती है लेकिन तुम तो चल नहीं सकते। तो लुवेन कहता है हाँ मैं तो चल नहीं सकता, फिर हमारे बीच कुछ कैसे हो सकता है, तुमने बहुत ड्रिंक कर ली थी इसलिए तुम खुद बेड पर आई थी। ये सुनकर जिया उसकी बात पर यकीन कर लेती। तभी वो अपने फ़ोन में टाइम देखकर बोलती है ओह नो आज तो मुझे न्यू कंपनी में ज्वाइन करना है। ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में लुवान का असिस्टेंट उसे कंपनी में लेकर जाता है और उसे उसके कलीग वैन से मिलवाता है। असिस्टेंट के जाने के बाद मिस्टर वैन जिया की हेल्प करता है, जिसे देखकर एक एम्प्लॉय अपने कलीग से कहती है लगता है शायद ये न्यू एम्प्लॉय आई है और तुम्हें तो पता ही है यहाँ न्यू एम्प्लॉय के साथ क्या होता है। तभी असिस्टेंट मिस्टर वैन की तरफ देखता है तो उसे कुछ ठीक नहीं लगता। तो वो लुवेन के पास जाकर कहता है लगता है हमने मिस जिया को गलत जॉब दे दी है क्योंकि उसमें और भी लोग इंटरेस्टेड हैं। इस पर लुवेन कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन कौन उसमें इंटरेस्टेड है। असिस्टेंट ठीक है कहकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन लुवेन उसे रोककर बोलता है पर जिया अभी भी मेरी लीगल वाइफ, तो डिवोर्स से पहले मैं उसे किसी अदर मैन के साथ इन्वॉल्व नहीं होने दूंगा, लेकिन करना क्या चाहिए। तो असिस्टेंट उसे आइडिया बताता है और कहता है आपको जिया के सामने जेलस होने और रोने का नाटक करना होगा और मैडम से कहना होगा कि वो आउटसाइडर से दूर रहे। पर लुवेन कहता है मैं लॉन्गशॉन्ग कंपनी का प्रेसिडेंट हूँ और तुम चाहते हो मैं रोने का नाटक करूँ। ये कहकर वो उसे ऑफिस से बाहर निकाल देता है। नेक्स्ट सीन में लुवेन जिया का वेट कर रहा होता है और वो देखता है कि जिया को मिस्टर वैन ड्रॉप करने के लिए आया हुआ था। तभी मिस्टर वैन उससे कहता है कि तुम्हें जाने कितनी भी जल्दी क्या है, अभी तो मैंने तुम्हें फ्लावर्स भी नहीं दिए, मैं हमेशा न्यू एम्प्लॉय को फ्लावर्स देता हूँ। ये सुनकर जिया उसके हाथ से फ्लावर ले लेती है। फिर मिस्टर वैन कहता है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो लुवेन कहता है हाँ। फिर मिस्टर वैन मन में कहता है ये तो एक डिसेबल पर्सन है, अब तो जिया को अपना बनाना और भी आसान है। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लुवेन जिया के हाथ से वो फ्लावर ले लेता है और गुस्से में उसे डस्टबिन में डाल देता है। नेक्स्ट सीन में लुवेन बहुत सैड होता है तो जिया उससे पूछती है तुम्हें क्या हुआ है। इस पर लुवेन कहता है मुझे तुम्हारे लिए बहुत सॉरी फील हो रहा है, तुम्हारे कलीग के पास लग्जरी कार और घर है, लेकिन तुमने मेरे जैसे गरीब लड़के से शादी। इस पर जिया बोलती है तुम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो। तो लुवेन कहता है मैं एक मैन हूँ इसलिए मुझे पता है मिस्टर वैन तुम्हारे लिए क्या सोचता है। मेरी वाइफ की केयर अदर्स करते हैं क्योंकि मेरे पास ये एबिलिटी नहीं है। ये सुनकर जिया कहती है लेकिन मैं तुम्हें कभी चीट नहीं करूंगी। इस पर लुवेन बोलता है ठीक है अब से तुम्हें किसी भी अदर मैन के 5 मीटर की दूरी पर रहना होगा। तो जिया इसके लिए मान जाती है। नेक्स्ट डे मिस्टर वैन जिया के पास आता है और उससे बोलता है लॉन्गशॉन्ग होटल में एक ज्वेलरी एग्जीबिशन है और उसका प्रोजेक्ट हमारे पास है, तो वीकेंड पे तुम्हें मेरे साथ उस होटल में चलना होगा। तो जिया उसके लिए हाँ कर देती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों साथ में होटल गए होते हैं। वहाँ पर मिस्टर वैन
उसे पानी की बोतल लाकर देता है। फिर जिया उससे बोलती है, मिस्टर वैन आप श्योर तो हैं कि यहाँ पर ज्वेलरी एग्जीबिशन होने वाला है? मिस्टर वैन कहता है हाँ, लेकिन वो टॉप फ्लोर पर होगा। के बाद जिया वो पानी पी लेती है जिसमें मिस्टर वैन ने पहले ही एक मेडिसिन मिला दी थी। पानी पीने के बाद जिया बेहोश होने लगती है। फिर मिस्टर वैन उसे एक रूम में लेकर जाता है और उसे कहता है तुम इतनी प्रीटी होकर के उस डिसेबल लड़के से कैसे शादी कर ली? वो तो तुम्हें सेटिस्फाइड भी नहीं कर पाता होगा, तुम्हें मेरे बारे में सोचना चाहिए। इस पर जिया कहती है मेरा हस्बैंड तुमसे लाख गुना अच्छा है। ये कहते ही वो बेहोश हो जाती है और यहाँ पर ये पार्ट खत्म हो जाता है।